Hello students, my name is Vikram Kaushal and I welcome you all to my YouTube channel English Mystery. हमने होमोनिम्स की सीरीज स्टार्ट की है, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ होमोनिम्स पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज जी, द फर्स्ट वन इज योर बेल एंड बेल, BAIL एंड BALE। तो सबसे पहले है हमारे पास BAIL। बेल का मतलब होता है मनी पेड फॉर द टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ डिटेन्ड पर्सन। जब हम कोई किसी भी इंसान को कोई पनिशमेंट के बेसिस पे जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो जो एक अमाउंट ऑफ मनी होता है, जब हम एक किसी भी इंसान की बेल करवाते हैं, है ना, जो जनरली होती है उसको हम बेल कहते हैं, BAIL। सो वी कैन यूज इट इन द सेंटेंस एज द जज सेट अ हाई बेल अमाउंट द defendant would to ensure the defendant would appear at trial। और दूसरा है BALE। तो BALE का मतलब होता है अ टाइटली बाउंड बंडल ऑफ मटेरियल सच एज हे, स्ट्रॉ और कॉटन। मतलब एक हिसाब से किसी भी चीज़ का जो बंडल होता है जिसको टाइटली बांधा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेल कहते हैं। द फार्मर ट्रांसपोर्टेड अ लार्ज बेल ऑफ हे टू द barn टू फीड द लाइव स्टॉक ड्यूरिंग द विंटर। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस थोड़े ऐसे होने चाहिए जो एज पर द लेवल ऑफ एग्जाम हो। द नेक्स्ट वन इज ब्रेड और ब्रेड, BRED और BREAD। देखिए जो फर्स्ट वन BRED है, ये क्या है, ब्रीड की सेकंड फॉर्म है। दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्रीड विच रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग और रेजिंग एनिमल्स और प्लांट्स, है ना, किसी चीज को ब्रीड करना। ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ब्रीडिंग एंड ब्रीड्स। सो हाउ टू यूज इट इन सेंटेंस, द साइंटिस्ट bred a new strain of rice that could withstand drought conditions। तो हमने यूज किया यहाँ पर ब्रेड, BRED, ब्रेड। और अगला है BREAD। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, होमोनिम्स में जिस फॉर्म में आपको दिया है, अगर ब्रेड है तो आप इसका BRED, ब्रीड यूज नहीं कर सकते, आपको ब्रेड ही यूज करना है, BRED ही का ही आपको यूज करना है। द नेक्स्ट वन इज योर BREAD, ब्रेड, जो जनरली हम खाते हैं, है ना, अ स्टेपल फूड मेड ऑफ फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, वाटर एंड यीस्ट बेक्ड इनटू लोव्स। क्लियर? सो इसको हम यूज करेंगे, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड filled the bakery with a delightful aroma। So the next one is capital and capitol। So capital the city where a country or state's government is located, जिसको हम राजधानी कहते हैं। और कैपिटल का जो यूज़ है, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेल्थ, है ना, कैपिटल जो होता है। और समटाइम्स जो कैपिटल होता है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सेंटेंस, लाइक सेंटेंस मतलब एक अवधि, जो कैपिटल पनिशमेंट जो होती है, एक टाइप की जो पनिशमेंट होती है, वो हम कैपिटल को यूज़ करते हैं। तो इसका आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं वहाँ पर। और जैसे मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है कि द कंपनी इज लुकिंग टू रेज कैपिटल टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस इनटू न्यू मार्केट्स, है ना। और यू कैन से शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर? और अगला है कैपिटल, CAPITOL। कैपिटल का इसका मतलब होता है अ बिल्डिंग वेयर लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स, है ना, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जनरली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो मिलती है। और इसका यूज हम करेंगे, द लॉ मेकर्स गैदर्ड एट द स्टेट कैपिटल टू discuss new legislation। Clear? So the next one is we have canon and canon, CANNON और CANON। तो जो सबसे पहला है CANNON, कैनन का मतलब होता है एक a large heavy piece of artillery typically mounted on wheels used in warfare। एक हिसाब से तोप जैसे होती है उस प्रकार की ये कैनन होती हैं, तोप हम इसको कह सकते हैं। ड्यूरिंग द बैटल सोल्जर्स फायर्ड द कैनन्स टू ब्रीच द एनिमीज डिफेंसेस। और दूसरा जो कैनन होता है CANON, दीज आर द अ काइंड ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, अ जनरल रूल, प्रिंसिपल और अ स्टैंडर्ड। तो we can use it in sentence as the canon of ethics in journalism emphasizes accuracy and impartiality। Clear? So here we have to use canon like this। So the next one is, yes, the next one is your canon, canvas और canvas, CANVAS, कैनवस और कैनवस। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो कैनवस है वो हम यूज करेंगे CANVAS, कैनवस। तो कैनवस क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग हैवी फैब्रिक टिपिकली यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट्स, ठीक है जी,
सेल्स और सरफेस फॉर पेंटिंग। जो पेंटिंग के लिए जो हम एक कपड़ा जो यूज़ करते हैं, है ना, काइंड ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनवस बोल देते हैं, है ना। और वी कैन यूज इट इन द सेंटेंस लाइक द आर्टिस्ट चोज अ लार्ज कैनवस टू क्रिएट हिज मास्टरपीस। और दूसरा जो कैनवस होता है, CANVASS, कैनवस का मतलब होता है टू सॉलिसिट वोट्स, ओपिनियंस और सपोर्ट स्पेशली ड्यूरिंग एन इलेक्शंस, है ना। एक इलेक्शंस के ड्यूरिंग जब हम किसी भी इंसान की रैली करते हुए, जब हम किसी भी पार्टी के लिए हम कोई सपोर्ट मांगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैनवस बोलते हैं। द वॉलेंटियर्स वेंट डोर टू कैनवस सपोर्ट फॉर देयर कैंडिडेट। क्लियर जी। द नेक्स्ट वन इज योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर एंड कैरियर, है ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन इज करियर और इसको बोलते हैं हम कैरियर। जो कैरियर है वो कैरी, है ना, कैरी, जो कैरी वर्ड होता है, कैरी से बनता है कैरियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं करियर को। करियर मीन्स अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और एजुकेशन, है ना। जो हम बोलते हैं हमारे करियर में हमारा करियर सुधर जाएगा ना, इट इज दैट करियर। सेंटेंस, शी परस्यूड अ सक्सेसफुल करियर इन मेडिसिन बिकमिंग वन ऑफ द टॉप सर्जन्स इन द कंट्री। और दूसरा होता है कैरियर। कैरियर होता है अ पर्सन और अ व्हीकल और कंपनी दैट ट्रांसपोर्ट्स गुड्स और पीपल, है ना। सेंटेंस में हम इसका यूज करेंगे, द लॉजिस्टिक्स कंपनी इज अ रिलायबल कैरियर फॉर इंटरनेशनल शिपमेंट्स। सो द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। सो एक कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, द COMPLIMENT। जो कॉम्प्लीमेंट है वो एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, एडमायरेशन और अप्रूवल। जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट किसी को हम पास करते हैं, क्लियर। सो इसका हम यूज करेंगे, शी रिसीव्ड अ सिंसियर कॉम्प्लीमेंट ऑन हर प्रेजेंटेशन स्किल्स फ्रॉम द बोर्ड मेंबर्स। अगला है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ वर्ब, है ना। इसको हम यूज करेंगे टू एनहांस और कंप्लीट समथिंग बाय एडिंग टू इट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक, है ना। जो कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक होता है, जो किसी चीज़ को पूरा करे, है ना। जैसे जब आप कभी भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स मिलती हैं। यदि आपने 5,000 की शॉपिंग की है तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको 100-200 रुपये का गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस, हर स्किल्स इन डाटा एनालिसिस कॉम्प्लीमेंट his expertise in strategic planning. Clear? So this is how you have to use the complement and complement. The next one is your जी कॉम्प्लेसेंट और कॉम्प्लेसेंट, है ना। कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट। देखिए इसमें ए है, इसमें AI और इसमें C लगा हुआ है, इसमें SANT लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेसेंट देखते हैं। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड एंड अनअवेयर ऑफ पोटेंशियल डेंजर्स और deficiencies overly content. Clear? So after securing a series of victories, the team became complacent and started underestimating their opponents. Clear? एंड दूसरा है कॉम्प्लिसेंट। तो कॉम्प्लिसेंट होता है विलिंग टू प्लीज अदर्स, ऑब्लाइजिंग एंड अग्रीएबल, है। दूसरे को खुश करने में जो मतलब विलिंग होता है, जिसका मन होता है दूसरे को खुश करने का, या दूसरी कोई इच्छा होती है खुश करने का, है ना, उसको हम बोलते होते हैं कॉम्प्लेसेंट, है ना। सो लेट्स मेक सेंटेंस बाय यूजिंग इट। नोन फॉर हर कॉम्प्लेसेंट नेचर, शी ऑलवेज went out her way to accommodate her colleagues' request. Clear? जी। सो चलते हैं आगे। हाँ, ध्यान रहे, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेसेंट है, कॉम्प्लेसेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, है ना। जो सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन होता है, जो कॉम्प्लेसेंट होता है, उसका मतलब होता है एक हिसाब से जो काफ़ी पोलाइट, है ना। जो कॉम्प्लेसेंट है, कॉम्प्लेसेंट को आप अगर और ज़्यादा ईजी भाषा में लिखना है तो कॉम्प्लेसेंट को हम पोलाइट भी लिखते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पोलाइट, जो बहुत पोलाइट होता है ना। क्लियर? तो नेक्स्ट वन इज योर साइट एंड साइट, SITE और CITE। तो SIT का मतलब होता है एक लोकेशन, है ना, और साइट का मतलब होता है बोलना, है ना, या it refers to a quote or a source as evidence for an argument or the statement. So let's start. The first one is site, SITE. Site is a location or a place, especially where something is or will be located, है ना, जहाँ पे कोई चीज़ है या कोई चीज़ को हमने लोकेट करना है, साइट, है ना।
The company chose a new site for its headquarters in the city's business district. और जो साइट है CITE, तो साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को बोलना, है ना, CITE टू स्पीक समटाइम्स, और इट रेफर्स टू कोट एज अ सोर्स, इट रेफर्स टू और कोट मतलब या तो किसी को रेफर करना या बोलना एज अ सोर्स एज एविडेंस फॉर एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट, सेंटेंस में यूज करते हैं. इन हर थीसिस शी cited multiple studies to support her conclusion. Clear? Yes or no? So let's start the next one and the last one. Yes, it's counsel and counsel, COUNSEL, counsel and counsel. ओके, सो जो काउंसिल है COUNSEL, काउंसिल जैसे काउंसलिंग जैसे होता है ना, किसी की काउंसलिंग करना, किसी को एडवाइस देना, गाइडेंस देना, स्पेशली गिवन फॉर्मली और बाय समवन नॉलेजेबल, है ना, ऐसा इंसान जिसके पास एक फॉर्मल डिग्री होती है या जिसके पास नॉलेज होती है, अगर वो किसी को गाइडेंस देता है उसको बोलते हैं काउंसल या काउंसलिंग. तो द स्टूडेंट sought counsel from her professor on choosing a major. Clear? Then the next one is the council, COUNCIL, council. Council का मतलब होता है a group of people assembled to discuss and make decisions on an official matter or some official matters. So let's use it in the sentence. The city council approved the budget for the new public park. So this is all about these homonyms. हमने टोटल 20 homonyms कर लिए हैं. आई होप आपको समझ आए होंगे. अगर इफ़ यू गेट एनी कन्फ्यूज़न सो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. क्लियर? एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए. ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक टेक केयर एंड सी यू एंड बी मोटिवेटेड. प्लीज़ तैयारी कीजिए अच्छे से. थैंक यू.